हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। उसमें बेसिक रिएक्टर कवर कर लिया और रिएक्शन विद एसिड्स की थी। और तीसरी रिएक्शन कौन सी थी, याद है किसी को? पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विद वाटर, CH3NH2। इसमें वाटर ऐड किया था पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में बच्चे एसिड ऐड किया था। तीसरी रिएक्शन में हमने कॉम्प्लेक्स ऐड किया था, ठीक है, जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स होते हैं, CH3NH2 प्लस AgCl, है ना। ये किया था, ये तीन रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन क्या थी, बताएगा कोई? फोर्थ रिएक्शन क्या थी, एनीवन? एल्काइलेशन। वेरी गुड। CH3NH2, इसमें ऐड करते हैं CH3Cl। तो एल्काइलेशन वाज वेरी सिंपल, है ना। आज हम करेंगे एसाइलेशन। वो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा करके। लिखो रिएक्शन नंबर 5, एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन, ब्रैकेट में लिखो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स and anhydrides। Reaction with acid chlorides and anhydrides। देखते हैं कैसे होती है। RNH2 और यहां पे हम बच्चे ऐड करेंगे असाइल ग्रुप, ठीक है। यानी कि अगर मैं जनरल लिखूं तो RC⋅OCl। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है। जस्ट समझने के लिए बच्चे, यहां से Cl बाहर जाएगा, यहां से H बाहर जाएगा। यहां से जब Cl बाहर जाएगा तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां से जब H जाएगा तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, ये भी रिएक्शन SN2 जाती है। RC⋅O। इस O का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, बोलो? हाँ जी, शुरू थी, ये पहली रिएक्शन ही करी, स्टार्ट की है अभी। एसाइलेशन बच्चे आज की पहली रिएक्शन है, कर लो। यहां पे क्या बनेगा, बोलो? एनीवन? जल्दी बोलो, बोलो बच्चे, हरी अप। RNH लगेगा। बिल्कुल सही। बॉन्ड किसके थ्रू बनेगा? इसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा? N के साथ। N के साथ बनेगा। अभी तक आपको ये रिएक्शन बच्चे सिंपल लग रही होगी, है ना। थोड़ी सी अलग सी है, अभी समझ आएगा आपको। NHR, ठीक है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, CH3NH2 प्लस, इस रिएक्शन में मैं टाइम दूंगा, आराम से करूंगा, ठीक है। आप लोग भी टाइम देके किया करो रिवाइज, ठीक है, रट्टे नहीं मारने। CH3COO SN2, CH3 ये वाला, C⋅O और इस C के साथ बॉन्ड आएगा NHCH3। करो नोट। N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। N मिथाइल, ये क्या है,
व्हाट इज दिस? एनीवन? यहाँ पे NH2 आ जाता है, ये क्या बन जाता? बोलो क्या आ जाता? बोलो जल्दी बोलो। इथेन अमाइड। ई उड़ जाता, ये रह जाता, तो ये आ गया इसका नाम। कर लो बच्चे। इसके बाद लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये कंपटीशन में ही आती है रिएक्शन ज्यादातर। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं है, एक लाइन का मैकेनिज्म है। देखो CH3NH2 प्लस R C=O Cl। क्या होएगा? बोलो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना तो कैसे होगा? बोलो, किसको पता? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। ये कहां अटैक करेगा? इधर। अब यहां पे साथ के साथ देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जाएगा ऊपर, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब पहले मैं इसको लिख रहा हूं R, आप लोगों को सिर्फ अभी देखना है, ठीक है, लिखना है R C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे Cl और इधर N H H CH3। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक H पहले ही अलग कर दिया, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाला, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा? कोई बताएगा? कोई बता सकता है अगले स्टेप में क्या होगा? बोलो। बोलो क्या होगा? बोलो। आप लोग प्रोडक्ट बना चुके हो, यहां से HCl बाहर जाएगा, ये बॉन्ड वापस आएगा, है ना। ये बॉन्ड बचे इधर को, ये इधर को, और ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव HCl बाहर। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना था, ठीक है, कोई बोला नहीं, बोलना था आपको। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा क्या? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा R C =O N H CH3 प्लस HCl। यहां पे मैंने R ग्रुप लिया, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कर लो बच्चों मैकेनिज्म, हर गया। देखो CH3NH2 प्लस CH3Cl क्या बना था? CH3 ट्वाइस हो जाता था, N के साथ एक H रह जाएगा, HCl बन जाएगा। अब बोलो इस रिएक्शन का नाम क्या था? बोलो जल्दी जल्दी बच्चे, स्पीड से। ये रिएक्शन कौन सी है? बोलो। आकांक्षा, जस्टिन, श्रुति, विनय, बोलो भाई बोलो। अल्काइलेशन। अब हमने किया साइलेशन, लेकिन क्या होता है, ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर जाता है ना, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का ये बन जाता है CH3 थ्राइस, N पे पॉजिटिव चार्ज, ये 4 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये रिएक्शन तो यहां तक जाती है। तो हमने अभी चेक करना है कि मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, आप लोग उसको करने की कोशिश करोगे, ठीक है। देखो CH3NH2 प्लस CH3COCl, राइट। एक तो आप ये बनाओगे A, ठीक है, A बन गया। फिर आप A जो बनेगा उसको रिएक्ट करवाओगे अगेन CH3COCl के साथ,
और यहाँ आपका बनेगा जो भी बनेगा बी सी जो भी बनता है, ठीक है। तो आपको ए एंड बी ढूंढना है, करो, जब हो जाएगा मेरे को बताना, ठीक है। हाँ जी बच्चे, आप लोगों ने ट्राई किया होगा अभी, है ना, कि बी कैसे बनता है। जिसने नहीं किया वीडियो पॉज करके कर सकता है। अब देखो इधर ए आप बना लोगे, ये आ जाएगा CH3, है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O NHCH, ये आ जाएगा। अब अगर मैं B बनाने जाऊं तो ये इधर लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH। तो इसमें क्या हो सकता है, यहां से HCl निकलता है, अभी ये लिखना मत, पहले ही कह रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, ये कार्बन बॉन्ड आएगा इसके साथ। तो मतलब ये वाला CH3 ये वाला नाइट्रोजन के नीचे क्या लगा हुआ है, COCH3, ठीक है। और इस तरफ भी क्या लग जाएगा, COCH3। ये प्रोडक्ट किसने बनाया? अगर किसी ने ये प्रोडक्ट बनाया है तो उसने अच्छा खासा दिमाग लगाया, ये अच्छे से HCl रिमूव कर दिया। लेकिन बच्चे ये गलत है, ठीक है। ऐसा देखो क्यों, ये क्वेश्चन आता है, ये आगे रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH। इसका जो लोन पेयर है ना, इसका जो लोन पेयर है अटैक नहीं कर पाता सेम मॉलिक्यूल पे, कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? सेम रीजन, सिंपल रीजन, ये रेजोनेंस में, ठीक है। तो ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन ये अटैक नहीं कर पाता। इसलिए जैसे कि अल्काइलेशन बार बार रिएक्ट होते जाते हैं अल्काइल हाइड के साथ, असाइलेशन में दोबारा बार बार असाइलेशन हम नहीं कर सकते, असाइलेशन सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। तो क्या बन गया CH3C O के ऊपर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड N। आप लोग क्लियरली देख सकते हो बच्चे, इसका बेसिक कैरेक्टर खत्म हो चुका है, उसके बाद बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, ठीक है। इसे बना लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूं, वेट लिख ही लो, राइट डाउन। लिखो अनलाइक alkylation, the amide form does not react further with organic halide, this because amide is non-polar because of resonance, amide is non-basic, ठीक है, मैंने non-polar बोल दिया, amide is non-basic। एक लाइन और ऐड कर लो, ये लाइन भी लिख सकते हो आप, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, जैसे मर्जी लिख लेना। आगे लिखो the lone pair of electrons, pairs मत करना, the lone pair of electrons on nitrogen is in conjugation with carbonyl group। मतलब कि रेजोनेंस वाली लाइन भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। is in conjugation with carbonyl group and therefore it is a poor nucleophile। ये पुअर है, पुअर क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। चलो अब मैं रब कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। आप लोग एक रिएक्शन करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। CH3NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। आपको पता है ये एसिटिक एनहाइड्रेट है ना,
करो बच्चे, ये रिएक्शन करो, हरी अप। बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, यहां से टूटा, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH CH3, और साथ में इसमें प्रोडक्ट जो दूसरा चेंज हो जाएगा, इट विल बी CH3COH। तो ये थी रिएक्शन। इसी तरह बच्चे एनिलीन के साथ भी आप लोग खुद ट्राई करना, मैं आगे चलता हूं। एनिलीन को रिएक्ट करवाना इसके साथ, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमने करनी है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कर ही देता हूं। NHCOCl3, इसे बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कांसेप्ट आगे यूज होगा। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा यूज होगी ये आगे जाके। प्लस H कर लो नोट। आगे नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे बेंजोइलेशन। जो रिएक्शन आपने अभी की उसके बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, अभी जो आपने रिएक्शन की उसमें किया था, एनालिन को किसके साथ रिएक्ट किया था, इसके, ये रिएक्शन मत लिखना, ठीक है, इसके साथ किया था बच्चे। अब हमने करनी है बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन में क्या होगा, ये ग्रुप चेंज कर दो, इसकी जगह आ जाएगा C6H5, बस, बाकी से एनिलीन प्लस C6H5 COCl, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। और ये रिएक्शन खास है, नेम रिएक्शन है, ठीक है, और ये रिएक्शन आपने की भी हुई है, ठीक है। NaOH एक्वस NH, यहां से बॉन्ड टूटा, ये बाहर, ठीक है, मैं क्लियरली दिखा देता हूं, ये बॉन्ड यहां टूटेगा, राइट, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस HCl। और ये जो बच्चे बेस है ना, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, किसी को पता है? बेंजोइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन। नोट कर लो इसको। राइट डाउन। और इसका नाम भी लिख लो, एम्फिनाइल, ठीक है। और ये ऊपर क्या बना हुआ है, ये हमारी, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी, दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। एम्फिनाइल बेंजामाइड, कर लो नोट सारा। आगे बच्चे एक लाइन लिखो, राइट डाउन। बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है ना, शॉर्ट एंड कॉमन रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है, सबके साथ होती है। फिनोल भी देता है ये रिएक्शन, ठीक है। राइट डाउन। बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स containing an active hydrogen, ये containing an active hydrogen such as alcohols, phenols or amines
such as alcohols, phenols or amines with benzoyl chloride in the presence of dilute aqueous NaOH solution, in the presence of dilute aqueous NaOH solution is called Schotten-Baumann reaction. Now write down reaction number 7. Skiff base formation. सिंपल रिएक्शन है ये, 1 मिनट लगेगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखो बच्चे, ब्रैकेट में भी लिख लो। ये जो रिएक्शन है ये आपको एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगी, ठीक है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड ले लो कोई भी, है ना। C डबल बॉन्ड हो HCl3, मिथेनल इथेनल 2 कार्बन, ठीक है, प्लस H2NCH3। CH3 को थोड़ा सा उस तरफ से लगा दिया है ना, यहां से आपको दिख रहा होगा क्या बाहर जा रहा है, वाटर। इसका भी वैसे मैकेनिज्म है जो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली समझ आ गया होगा, ये नाइट्रोजन इधर अटैक करता है, फिर H निकलते जाते हैं, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड C बन जाएगा। यहां से वाटर बाहर क्या बन गया हमारे पास, CH3 C H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3। ये होता है मतलब स्किप बेस, ठीक है, यानी कि कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और उस नाइट्रोजन के साथ क्या हो, CH3। इस तरफ H भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है, ठीक है, कर लो। इसका यूज देखो कहां पे है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। देखो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर secondary amines। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर secondary amines। कैसे, इसको इधर लिखा CH3 C H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रिडक्शन करो, हो गया CH3 CH2 NH CH3। बच्चे ज्यादा रिएक्शन नहीं है, थोड़ी सी रिएक्शन लगेंगे, 2-3 आज करेंगे, बाकी आ गई, ठीक है। ये कर लो फटाफट। आज की लास्ट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 8 कार्बाइलअमीन टेस्ट, ठीक है। लिखो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, लिखो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म कार्बाइलअमीन, कि मैंने आपको बच्चे कन्वर्जन में कराया था, ठीक है। कार्बाइलअमीन टेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं,
आइसोसाइनेट टेस्ट। लिखो कैसे होती रिएक्शन, देखो RnH2 प्लस CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH अल्कोहल। तो होगा क्या, क्या बन जाएगा इसमें, आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट कैसे बन सकता है, देखो RN, आइसोसाइनेट में क्या होता है, RNC होता है, ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, जोड़ दो इनको, 1 2 3, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया बच्चे एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, 3K 3Cl 3KCl, और क्या बचा आप लोग देख सकते हो, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, क्या बन गया 3H2। लिखो हाँ जी बच्चे, कॉल आ गई, ये देखो ये हमारा 1 डिग्री मीन ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया, साथ में KOH, क्या बन जाएगा RNC, और उसके बाद 3KCl 3K 3Cl, और उसके बाद 6 हाइड्रोजन हमारे पास, 2 3 इधर, 6 3 ऑक्सीजन 3H2, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट लिख लो फटाफट, एक लाइन लिखनी है जल्दी से। ये स्टूडेंट हरी अप, लिखो बच्चे फटाफट, लिखो सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस यानी कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मींस, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। क्यों नहीं रहते वो इधर देखो जल्दी जल्दी, R जब इसमें 2 R होंगे ना तब आइसोसाइनेट नहीं बन सकता, क्योंकि एक H इसके पास एक ही वैलेंसी खाली है, तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। राइट डाउन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस डू नॉट गिव दिस टेस्ट, देयरफॉर दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड, देयरफॉर दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड to distinguish between primary means, to distinguish between primary means from secondary and tertiary means, from secondary and tertiary means। Yes students, 2 lectures more, ये nitrogen will be over, right। ये लेक्चर बच्चे अच्छे से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं यही से शुरू करूँ, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।